हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो एवरीवन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे GRPA 1। एक्चुअली नॉट पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जीआरपी। सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड में ये अपना यूट्यूब ऑफ कर लेता हूँ। एक सेकंड में ये अपना ठीक है, तो पहला असाइनमेंट देखना है GRPA 1 पाइथन का। तो इसमें देखो, जो चार लाइन ये लिखी है ए इज इक्वल टू 5, ये जो ऊपर की चार लाइन है, ये आपको एक सैंपल इनपुट की तरह है। ठीक है, तो हमको यहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है, आउटपुट 1 आउटपुट 2। और ये जो कमेंट्स लिखे हैं, इसमें मतलब उन्होंने इंडिकेट किया है कि क्या हमको आउटपुट प्रिंट कराना है उस कमेंट के को देख करके। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो ये कुछ ऐसे सैंपल इनपुट्स हो गए हमारे। आउटपुट 1 में हमको देखना है क्या हमको प्रिंट कराना है। देखो क्या लिखा है, सम ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का सम प्रिंट कराना है। प्रिंट नहीं कराना मतलब आउटपुट में स्टोर करना है। और उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है, ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा। अब इसको आप टाइप कन्वर्जन भी कर दीजिए इसका इंट। ठीक है, तो ये हो गया, इंट में कन्वर्ट होकर आउटपुट 1 में चला गया। अब दूसरा वाला देखो, क्या बता रहा है, ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पहले ए प्लस बी करो और फिर उसका 2 टाइम्स कर दो, वो आउटपुट 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, ए प्लस बी। ठीक है, और ये हो गया। अब आउटपुट 3 में देखो क्या लिखा है, क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो सिंपल, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ए माइनस बी। ठीक है, बट ध्यान हमको क्या रखना है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। एब्सोल्यूट डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, जो जैसे नंबर लाइन हो गया, तो 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, बट नहीं, उसको वो डिस्टेंस, नंबर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस, वो रिप्रेजेंट करता है। बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल इसमें एब्सोल्यूट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, एक फंक्शन होता है, प्री इनबिल्ट होता है फंक्शन एबीएस। ठीक है, बस सिंपल सा कर दो, एबीएस फंक्शन के अंदर ए माइनस बी कर दो, बस वो आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये इंट यहाँ पे नहीं लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि जो यहाँ पे सैंपल जा रहा है, देखो ये इंटीजर ही जा रहा है ना, तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब आउटपुट 4 में क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। पहले क्या करेंगे, पहले निकाल लो ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी। ठीक है, सम हो गया। और अब प्रोडक्ट इनका निकाल लो दोनों का, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ए माइनस बी। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अच्छा, अब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, अब इनका क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमको पूछ रहा है, तो फिर वही क्या चीज करेंगे। अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, राइट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट डिफरेंस बोल रहा है, तो आगे एब्सोल्यूट फंक्शन लगा देंगे, बस इतना सिंपल है। ठीक है, और अब आगे क्या पूछ रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो हमको डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये भी आपका ये फिक्स है। देखो डिस्काउंट परसेंटेज, ये एक्चुअली जो प्रीफिक्स कोड होगा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बदलता रहेगा, वो ऑटोमेटिक आप यहीं से उठा लेगा वो डिस्काउंटेड, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, और प्राइस क्या है वो सब यहीं से उठाएगा। अब तो सिंपल सा क्या होता है, डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालते हैं, जो आपका एक्चुअल प्राइस होगा उसमें से माइनस कर दो जितना भी डिस्काउंट परसेंटेज होगा। ठीक है, समझ में आया।
तो सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस माइनस प्राइस इनटू डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा, और उसको फिर प्राइस में से आप माइनस कर दोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ओके, डिस्काउंटेड प्राइस, एक सेकेंड, डिस्काउंट परसेंट, इसको डिवाइड कर दोगे 100 से, ये हुआ। ठीक, सिंपल। अच्छा, अब आगे क्या करना है, आगे आपको इसी को राउंडेड डिस्काउंटेड प्राइस प्रिंट करना है। ठीक है, तो राउंडेड के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो, ये आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस आया है, ये इसका टाइप कन्वर्जन कर दो इंट में, तो ये आपको राउंड करके वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या डाल दोगे, डिस्काउंटेड प्राइस। गॉट इट? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक सेकेंड, ओके, डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लेना चाहिए क्या फोन, मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो अब हमको क्या प्रिंट करना है, आवर्स। ठीक है, आवर्स प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अब जो इनपुट आ रहा है आवर्स में, वो मिनट्स के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 100 मिनट्स दे दिया, 200 मिनट दे दिया, 200 मिनट्स और 300, कुछ भी दे सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ इनपुट जो है वो मिनट्स के फॉर्म में है। तो आपको उसको पहले क्या करना है, उस मिनट्स में से कितने आवर्स होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप एग्जांपल के लिए मान लिया 100 मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है, 100 मिनट इनपुट में आ रहे हैं, तो इनको अगर इसमें आवर्स फाइंड करने हैं तो क्या करोगे, सोचो। देखो, आपने वो ये ऑपरेटर पढ़ा होगा, सी टोटल मिनट्स, ठीक है, डिवाइड बाई 60। देखो ऐसे कर लोगे, अब ये क्या करेगा, जितने भी टोटल मिनट्स आ रहे हैं, देखो टोटल मिनट्स ये कहां से आ रहे हैं, ये यहां से आ रहे हैं, जो मैंने बताया था प्री इनकोडेड जो प्रीफिक्स कोड है उसमें से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टोटल मिनट्स को जब डिवाइड कर दोगे 60 से, तो इसमें ये नियरेस्ट इंटीजर को के ऊपर राउंड ऑफ कर देगा। तो 100 मिनट्स है, 60 से डिवाइड करोगे अगर तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। अगर यहाँ पे सिंगल ये वाला डिवीजन होता तब तो डेसिमल में आंसर आ जाता, लेकिन डबल डिवीजन, ये वाला डिवीजन जो होता है, इसमें क्या होता है, वो नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ कर देता है, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी कर सकते हो, आप ले लो 240 ले लो, 240 को 60 से डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट जितना भी आएगा वो आवर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब अच्छा, मिनट का क्या लॉजिक होगा, अब आवर्स तो आ गए हमारे, मिनट क्या होगा, मिनट को सिंपल क्या करो आप, टोटल मिनट। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस कर दो जो आपने आवर्स निकाले हैं, आवर्स निकाले हैं, उन आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिनट्स के फॉर्म में बदल जाएंगे ना, समझ में आया। तो अब थोड़ा सोचना इसको, टोटल मिनट्स और जो आवर्स निकल के आए हैं, ठीक है, आवर्स को आप कर दोगे मल्टीप्लाई 60 से तो वो मिनट्स के फॉर्म में बदल जाएंगे, तो टोटल मिनट से वो जो आवर्स के फॉर्म में मिनट्स, आवर्स के फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करके मिनट्स लाए हो, उनको माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मिनट्स माइनस आवर्स इनटू 60। ठीक है, ये आपका कोड हो गया। अब एक्चुअली इसको रन करके इसमें बताया जा सकता है क्या, जो
पोर्टल है उसमें तो चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं। चलो देख लेते हैं रन करके। हाँ, तो इसमें तो एक्चुअली अब ये कोड सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। लेकिन अब आप जब पोर्टल पे इसको चलाओगे तो आपको वहां पे सक्सेस हो जाएंगे रिजल्ट। इसमें एक्चुअली इनपुट हम लोगों ने कोई डिफाइन तो किया नहीं है कि यूजर से इनपुट लेना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू, डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू, ये सब चीजें मैंने नहीं ली है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ आपका मतलब रन करने के बाद कोई इसमें नहीं दिख रहा है। बट आप जब पोर्टल पे इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिक सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे और आपका परफेक्टली फाइन चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जीआरपीए 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये दूसरा ग्रेडेड असाइनमेंट है। तो जीआरपीए 2, ओके। इसमें भी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, सैंपल इनपुट्स वगैरह है, जो वही प्रीलोडेड फंक्शन, जो प्रीलोडेड कोड होता है उसमें होता है, तो उसको ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना कोड क्या लिखना है वो देखना है, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है, आउटपुट 1 में क्या करना है, हमको बूलियन वैल्यू रिटर्न करानी है, ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा दो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, गॉट इट, बस। तो बहुत ही सिंपल हुआ। फिर अगले आउटपुट 2 में क्या करना है, ट्रू इफ ए इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 5 होगा तो क्या होगा, आपने मॉडुलो ऑपरेटर पढ़ा होगा कि जब मॉडुलो ऑपरेटर लगाते हैं उसको तो उससे डिविजिबिलिटी चेक होती है, ठीक है। अब ए मॉडुलो 5 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो 5 से ए डिविजिबल है, और अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पे ए मॉडुलो 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से वो क्या करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू होगा, अगर ए डिविजिबल बाई 5 होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, आउटपुट 2 में ट्रू चला जाएगा। और अगर फॉल्स होगा, अगर नहीं होगा डिविजिबल बाई 5 तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ये एक्सप्रेशन वो आउटपुट 2 में चला जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर तीसरा, ये भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करानी है। इसमें क्या है, ट्रू इफ ए इज ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो अब इसमें आपको दो कंडीशन चेक करनी है, ए आपका ऑड भी होना चाहिए, ठीक है, और वो 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो इसमें आप सिंपल सा है, दोनों दो कंडीशन लगा दो, उनके बीच में एंड लगा दो, ठीक है। एंड क्यों, क्योंकि आपको दोनों कंडीशंस का को ट्रू दोनों कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, इसलिए बीच में एंड लगेगा। और ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए मॉडुलो 2 अगर क्या बोल रहा है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर ए को 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सी चीज है ना। कैसे ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, अगर कोई नंबर इवन होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर वो ऑड होता है तो डिवाइड नहीं होगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 अगर ये है, ठीक है। अभी रुकना नहीं है, अभी क्या करना है, एंड। अभी ये कंडीशन भी चेक करनी है, और दूसरी क्या है, और लेस देन 10, और वो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 10 भी होनी चाहिए। तो बस सिंपल लॉजिक ये हो गया आपका। अगली लाइन में क्या बोला, ट्रू रिटर्न कराओ इफ ए इज एन ऑड नंबर विद इन द रेंज -10 एंड 10। तो सिंपल, ए तो पहली कंडीशन तो यही होगी ऊपर वाली, और दूसरी में आपको रेंज स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। तो एंड करके रेंज लगा देंगे। चलो देखते हैं। तो पहला तो सिंपल है, ए मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी में क्या होगा, अब रेंज करनी है कि ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -10 से क्या है, हाँ, -10 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। -10 और 10 के बीच में होनी चाहिए, सिंपल। तो a इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू -10 एंड a लेस देन
इक्वल टू 10। ठीक है, सिंपल सा। अब क्या होगा, अब जब ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो इसमें असाइन होगा। मतलब अगर ट्रू होगी तभी ट्रू असाइन होगा, और अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स होगी तो आप में आउटपुट 4 में फॉल्स असाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आउटपुट 5 पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, बूलियन रिटर्न कराओ ट्रू इफ ए हैज इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बट नॉट मोर देन 10 डिजिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाँ चेक करना है कि ए में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इवन है। ठीक है, आउटपुट 5 में। तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है, सोचो। हम क्या करेंगे, आप सिंपल जो ए की वैल्यू है उसकी आप लेंथ फाइंड कर लो। ठीक है, और जब लेंथ फाइंड करोगे फिर उसको क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब वही मॉडुलो ऑपरेटर लगा दो। अगर वो रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब उसकी लेंथ क्या होगी, सॉरी उसमें डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, इवन होगी। और अगर नहीं आता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मैं पहले समझा दे रहा हूँ, फिर अभी मैं लिख के बताऊंगा तो और समझ में आएगा। ठीक है, बट और ये तो एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है, नॉट मोर देन 10 डिजिट्स। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना है, उसमें भी सिंपल सा है। उसमें आप जो ए है उसकी लेंथ निकाल लो। ठीक है, लेंथ निकाल लो और उसको लेस देन इक्वल टू 10 कर दो। अगर लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब 10 से कम है उसकी लेंथ, तब तो ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अगर नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो इसको चलो लिखते हैं। तो अब अच्छा क्या करेंगे, जब लेंथ ऑफ उसकी ए की लेंथ आप निकालेंगे, देखो ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे तो इंटीजर है। ठीक है, तो अच्छा इंटीजर जो लेंथ फंक्शन होता है पाइथन में, उसको लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो ए को, ये हमारा स्ट्रिंग। अब इसमें क्या करो, लेंथ फंक्शन लगा दो। ठीक, अब यहां से क्या आ जाएगी, ए की लेंथ आ जाएगी। ए का जो भी होगा 50 60 5123 कुछ भी हो, लेंथ आ गई। अब उसको क्या करोगे, उसको मॉडुलो 2 से डिवाइड कर दो। अगर वो इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, एक सेकेंड, ये लेंथ में मैंने गलती कर दी। ओके, ये अगर आता है तो, और ये कंडीशन हो गई हमारी चेक करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, और एंड उसमें डिजिट्स नहीं होनी चाहिए, कितनी, 10 से ज्यादा, 10 हो या 10 से कम हो। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमको लेंथ फंक्शन लगाना है। और अब लेंथ स्ट्रिंग ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 10, बस ये लॉजिक हो गया। ठीक, समझ में आ गया। ओके, अच्छा अब क्या करना है, ट्रू द ऑफर वन इज स्ट्रिक्टली चीपर। अच्छा ओके, ये कोड ऑलरेडी लिखा है क्या, हाँ इसको चलो डिलीट करते हैं। हाँ ठीक है, तो अगली वाली लाइन में ये पूछ रहा है कि आपको रिटर्न करना है ट्रू इफ द ऑफर वन इज स्ट्रिक्टली चीपर। मतलब ऑफर वन जो आपको दिया जा रहा है वो ऑफर टू से सस्ता है, ये आपको सिंपल फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा ऑफर वन की वैल्यू। ठीक, तो क्या करेंगे, ऑफर वन की वैल्यू निकालने के लिए देखो प्राइस वन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, प्राइस वन ये मैंने बताया था प्रीफिक्स कोड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सैंपल इनपुट दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, बट प्राइस की वैल्यू यहाँ से आ रही, डिस्काउंट वन और प्राइस टू डिस्काउंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये ऑफर वन के लिए ऊपर वाला है प्राइस वन डिस्काउंट वन, और ऑफर टू के लिए प्राइस टू डिस्काउंट टू, ये चीजें समझ में आया। तो हमको अगर ऑफर वन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस वन में से माइनस कर देंगे क्या, जो डिस्काउंट लगाने के बाद ऑफर होगा, प्राइस
1 इंटू क्या करेंगे, डिस्काउंट, मैं अभी बता रहा हूं इसको, डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब अच्छा ये क्या किया, ये कुछ नहीं, देखो यहां से क्या हुआ, ये डिस्काउंट का परसेंट है, ठीक है, डिस्काउंट 1, सॉरी, डिस्काउंट 1 का परसेंट है, उसको प्राइस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आएगा, प्राइस 1 से माइनस करने के बाद डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। ये हमारा जो माइनस के बाद है, इससे क्या होगा, जो ऑफर हमारा निकल के आएगा, जो डिस्काउंट करने के बाद निकल के आएगा, फिर उसको प्राइस 1 से माइनस कर देंगे, ये हमारी ऑफर 1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब सेम चीज ऑफर 2 के साथ कर दो, प्राइस 2 माइनस प्राइस 2 इंटू डिस्काउंट 2 एक्चुअली उस कीबोर्ड में मेरे दिक्कत आ रही है यार, ये बहुत इशू सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कोई कभी की प्रेस होती है कभी नहीं होती है, क्या मैं इसको फिक्स करता हूँ, 2-3 दिन से ये इशू आ रहा है। चलो 1 सेकेंड बस। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑफर 1 की वैल्यू आ जाएगी इससे, और ये ऑफर 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको सिंपल क्या करना है, प्रूव इफ द ऑफर 1 इज स्ट्रिक्टली चीपर, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, ऑफर 1 अगर लेस देन है ऑफर 2 से। ठीक, 1 सेकेंड, ओके, अगर ये चीपर है तो इसमें ट्रू आ जाएगा, अगर चीपर नहीं है तो उसमें फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा GRPA 2 हो गया। अच्छा, अब GRPA 3, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी देखो ये सैंपल इनपुट्स कुछ दिए गए हैं, एस क्या है, एस के अंदर कोई स्ट्रिंग दी गई है, हेलो पाइथन, ये डायनेमिकली हो सकती है कुछ भी, कोर्स कोड दिया गया है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, और अच्छा इसमें ये बताया भी गया है कि 24 क्या है, ये ईयर है, और T2 क्या है, टर्म 2 है, मतलब क्या डिनोट करता है T2, तो सेकेंड टर्म डिनोट करता है, और CS1002 ये क्या है, कोर्स आईडी है। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे हमको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आउटपुट 1 में क्या प्रिंट कराना है, मतलब प्रिंट क्या असाइन कराना है, str गेट द थर्ड कैरेक्टर ऑफ s। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, s तो हमको मतलब ऊपर से मिलेगा ही, अब थर्ड कैरेक्टर निकालना है, तो सिंपल सा क्या होता है, इसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, आपको सिर्फ थर्ड कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, S0 करोगे तो पहला कैरेक्टर आ जाएगा, S1 करोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और S2 करोगे तो थर्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज स्लाइसिंग वगैरह आपको आनी चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या है, गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर, क्या बोल रहे हैं, गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, फोर्थ लास्ट। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसमें क्या करो, स्लाइसिंग करो, इन नेगेटिव इंडेक्सिंग का, यार कीबोर्ड क्या मैं बोल रहा हूं, चलो स्लाइसिंग करोगे तो माइनस, नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपने पढ़ा होगा पीछे से स्ट्रिंग में राइट हैंड साइड से नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, -1 -2 माइनस, तो फोर्थ लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, -4th कैरेक्टर होगा ना, और -4th इंडेक्स पे जो होगा वही कैरेक्टर होगा फोर्थ लास्ट। समझ में आया? ठीक है, अब आउटपुट 3 में क्या है, गेट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ एस, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या करोगे, एस
और फर्स्ट 3 है, तो 0 से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग 0 से होगी और कहाँ तक एंडिंग किस पे होगी, 4 पे। ठीक, एक्चुअली हमको 3 कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो एंडिंग पॉइंट आप देते हो उससे एक पहले ही रुक जाता है। तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट 3, 0 1 2, ओ सॉरी, हाँ, तो 3 कराने हैं तो ये इसमें यहाँ पे 3 होगा। समझ में आया, 0 1 2, और 3 नहीं, 3 वाला प्रिंट नहीं कराएगा, सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि 3 से पहले ही रुक जाएगा। गॉट इट। अच्छा, अब आउटपुट 4 में देखो, गेट एवरी सेकेंड कैरेक्टर ऑफ एस, ये भी आपने पढ़ा होगा। इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग क्या करेंगे, स्टार्टिंग 0 देंगे और एंडिंग क्या देंगे, बताओ एंडिंग क्या देंगे, लास्ट तक जाना है ना हमको, तो लेंथ ऑफ एस, इससे पता, इससे जो स्ट्रिंग की होगी वो लेंथ आ जाएगी, बट हमको +1 करना है क्योंकि लास्ट तक जाना है। लेकिन अगर केवल लेंथ ऑफ एस कर दोगे तो क्या होगा, अगर मान लिया स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो 4 तक ही रुक जाएगा, 0 1 2 3 4। समझ में आ रहा है ना, इसलिए लेंथ ऑफ एस +1। और अच्छा, अब एवरी सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो ये स्टेप साइज क्या दोगे, 2। गॉट इट। बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 होता है, बट एवरी सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो स्टेप साइज हमको देना पड़ेगा 2। ठीक है, अब आउटपुट 5 आ जाओ, गेट द लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ एस। ठीक है, लास्ट 3 कैरेक्टर के लिए क्या क्या करोगे, बताओ। अगर आपको लास्ट के 3 कैरेक्टर निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप पहले लेंथ निकाल लो स्ट्रिंग की, ठीक है, फिर उसमें से -3 कर दो। वो जब आप -3 कर दोगे तो वो आपका होगा स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आएगा, तो देखो लेंथ एस -3, ये हो गया स्टार्टिंग कैरेक्टर। थोड़ा मेरी कीबोर्ड की में इशू आ रहा है तो आपको लग रहा होगा स्पीड ये स्लो इतना क्यों है, तो उसकी वजह से है। इसको मैं मतलब सॉल्व कर लूंगा, फिर अच्छे से हो पाएगा। थोड़ा आज के लिए मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, हमको जाना कहाँ तक है, लास्ट तक, तो हमको क्या कर देना है, लेंथ ऑफ एस और +1, ये तो ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया बस, ठीक है। और स्टेप साइज तो बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। अच्छा, गेट द रिवर्स ऑफ एस। अच्छा, तो रिवर्स के लिए क्या करते हैं, रिवर्स के लिए कुछ नहीं, आप ऐसे लगा दो कॉलम और लास्ट में जो स्टेप साइज होता है वो आपको सिर्फ -1 दे देना है। ये क्या करेगा, ये एक्चुअली स्ट्रिंग पीछे से स्टार्ट करेगा। और अच्छा, ये स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया नहीं गया है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के स्टार्ट तक जाएगा, पीछे से स्टार्ट करके वो स्ट्रिंग खत्म होने तक सारे कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप लोग पढ़ना, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, आप क्या करना है, गेट द टर्म ऑफ द ईयर एज नंबर फ्रॉम कोर्स कोड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो टर्म होता है वो उनको एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली गिवन स्ट्रिंग से, जो ये कोर्स टर्म में है स्ट्रिंग कहानी, हाँ, ये कोर्स कोड से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और फिर इसको इंटीजर, एक सेकेंड, कहानी, हाँ, ये इंट बोल रहा है ना, तो वो तो इंट में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करो इस कोर्स कोड में से क्या करोगे, टर्म को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो सिंपल 3, कैसे आया 3, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो कोर्स कोड में T2 यही तो है कोर्स कोड, तो 0 पे 2 आ रहा है, 1 पे इंडेक्स पे 4 आ रहा है, और ये फोर्थ सॉरी 0 1, हाँ, सेकेंड इंडेक्स पे
टी आ रहा है, हाँ, और 2 का किस पे आ रहा है, थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, तो यही तो है, T2 है, मतलब टर्म 2। तो हमको टर्म ही तो निकालना है, कहाँ गया, हाँ, टर्म निकालना है कि कौन सा टर्म है, तो टर्म किस पे आ रहा है, थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, तो वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया और कोर्स टर्म में चला गया। ठीक, गॉट इट। अच्छा, अब अगला क्या है, कोर्स ईयर। एक सेकेंड, ग्रुप वाले बहुत परेशान किए हैं। हाँ ठीक है, कोर्स ईयर, तो गेट द ईयर एज 2 डिजिट नंबर फ्रॉम कोर्स कोड। ठीक है, तो अब इसमें देखो ईयर कहाँ पे है, ईयर तो पहला ही है ना, ये 24 जो लिखा है यही तो ईयर है, मतलब क्या हुआ इसका, जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है और फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हमको प्रिंट करानी है सिंपली। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कोर्स कोर्स कोड, और हमको क्या प्रिंट करा देनी है, 0 से लेकर के 2 तक। समझ में आ गया। अब इससे क्या होगा, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी और फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आपकी कोर्स ईयर में असाइन हो जाएगी। समझ में आया। ये हो गया GRPA3। अब देख लेते हैं GRPA4। ठीक है, क्या है, सैंपल इनपुट्स यही दिए गए हैं, वर्ड वन, विंगार्डियन, वर्ड 2, ये सब सैंपल इनपुट्स हैं। ठीक है, हमको करना क्या है, पहला आउटपुट 1, आउटपुट, ये सब चीजें हमको देखनी है। कोड हमारा यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होगा आउटपुट 1 से। ठीक है, तो क्या करना है, पहला ज्वाइन वर्ड एंड वर्ड 2 विद स्पेस इन बिटवीन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना, ज्वाइन कर देना है, कॉन्कैटिनेटे, वो क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, वर्ड कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, वर्ड 1 प्लस बीच में स्पेस डाल दो और प्लस वर्ड 2। एक सेकेंड, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, समथिंग इज रॉन्ग। फिर मेरा यार कीबोर्ड, एक्चुअली मैं काम करता हूँ, आज की स्ट्रीम एंड करता हूँ, कुछ मैं जब फिक्स हो जाएगा तभी दोबारा से करूंगा इसको, क्योंकि शुरुआत से ही मुझे लैग फील हो रहा है, अब ये तो अब बिल्कुल स्टॉप ही हो गया है। अरे यार, एक सेकेंड वेट, कुछ इशू है यार। हाँ ठीक है, वर्ड 2, अब इसको आप इसमें प्लस ऑपरेटर की मदद से आउटपुट 1 में चला गया। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब दूसरा क्या है, ज्वाइन फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 1 एंड लास्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 2 विद अ हाइफन इन बिटवीन। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें भी वही स्लाइस, फिर से यार, व्हाट्स गोइंग ऑन। यार कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मेरे कीबोर्ड में दिक्कत कर रहा है बहुत दिन से, तो मुझे पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज का प्रिंट करता हूँ, कल
कोशिश करता हूँ फिर से इसको इस इशू को रिजॉल्व करके करने की, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू। आज का सेशन तो कंप्लीट नहीं हो पाया, बट क्या कर सकते हैं।